हेलो एवरीवन। तो आज पेट एग्ज़ाम के लिए नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं जो है पॉलिटी। और चलिए इसे शुरुआत करते हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग इसका रिवीजन करते हैं। और सबसे पहला जो पॉइंट है वो है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में ये पहला तो ये कि जो भारत का संविधान है वो सबसे लंबा लिखित संविधान है और इसमें विभिन्न स्रोत भी हैं बहुत, और लगभग 60 देशों के संविधान से ये प्रभावित है। और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ है या प्रभाव पड़ा है इस पर, वो पड़ा है भारत शासन अधिनियम 1935 में। और जो संविधान होता है वो कैसा होना चाहिए? संक्षिप्तता, स्पष्टता होनी चाहिए, निश्चितता होनी चाहिए, व्यापकता होनी चाहिए, उपयुक्तता होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए और अनुकूलनशीलता होनी चाहिए एक संविधान में। इसके बाद टॉपिक है भारत शासन अधिनियम 1935। ये इसमें क्या था? संघीय व्यवस्था लागू की गई, राज्यपाल का कार्यालय की बात इसमें है, लोक सेवा आयोग बना, शक्तियों के वितरण की 3 अनुसूचियाँ दी गई, आपातकालीन उपबंध किया गया, न्यायपालिका का ढांचा गठित हुआ, प्रशासनिक वितरण हुआ। ये सभी पॉइंट्स संबंधित हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से। अब आते हैं स्रोत जो भारत के संविधान में लिए गए हैं। अब देखते हैं सबसे पहले यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन और इंग्लैंड, इससे जो लिया गया है क्या? विधि के समक्ष समता, ये यूके से ली गई है। कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये भी यूके से। संसद विधान मंडलों के सदस्यों की विशेष अधिकार, संसद और विधानमंडलों के सदस्यों के विशेष अधिकार भी यूके से लिए गए। निर्वाचन आयोग, ये भी यूके से। संसदात्मक प्रणाली भी यूके से। एकल नागरिकता यूके से। द्विसदनीय विधायिका, ये भी लिया गया है यूके से। अब अगला है यूएसए। यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये है, यहाँ से लिया गया है मौलिक अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना का मॉडल कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। जनहित याचिका, ये भी यूएसए से। राष्ट्रपति के पद से हटाने के लिए जो महाअभियोग लगता है, महाअभियोग भी यूएसए से। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को पद से हटाने की प्रक्रिया भी यूएसए से ली गई है। अब अगला है आयरलैंड। आयरलैंड से बहुत बार पूछा गया, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। राज्यसभा में व्यक्तियों के मनोनयन या नामांकन की प्रक्रिया प्रणाली, ये भी आयरलैंड से। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, ये भी आयरलैंड से। अब आता है अगला देश कनाडा। ये इसमें से क्या क्या था? केंद्र के अधीन अवशिष्ट शक्तियाँ, ये भी कनाडा से। एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, ये भी कनाडा से। संघ और राज्य सूची, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी। संघ और राज्य केवल, इसमें संवर्ती सूची नहीं है, केवल संघ और राज्य, तो कनाडा से। अब उच्चतम न्यायालय का परामर्श संबंधी अधिकार, ये भी कनाडा से लिया गया। अगला देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। संवर्ती सूची, ये ऑस्ट्रेलिया से। और अगर तीनों सूची एक साथ पूछी जाए, संघ, राज्य और संवर्ती, ये ऑस्ट्रेलिया से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये भी ऑस्ट्रेलिया से। और अगला देश है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, दक्षिण अफ्रीका से। अगला है जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के प्रावधान, मौलिक अधिकारों का निलंबन, जर्मनी से। मौलिक अधिकार यूएसए से और इनका निलंबन जर्मनी से। अगला है देश फ्रांस, और फ्रांस से है स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का आदर्श, ये फ्रांस से है। गणतंत्रात्मक ढांचा, ये भी फ्रांस से है। रूस से, ये भी इंपॉर्टेंट है, रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ये भी रूस से। और पंचवर्षीय योजनाएं, ये भी रूस से। अगला देश है जापान, और जापान से है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है संविधान में, भारत के संविधान में नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय है। और संविधान संशोधन विधेयक कौन से आर्टिकल में है? ये है 368 में। 3 प्रकार का संशोधन, सामान्य बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडल की सहमति से। 3 प्रकार से संविधान संशोधन विधेयक लाया जा सकता है। अगला है इसकी विशेषता संविधान की एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था है। अगला है सरकार का संसदीय रूप है। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है। मौलिक अधिकार है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, एकल नागरिकता और स्वतंत्र निकाय, ये सभी विशेषताएं हैं। अगला है आपातकालीन प्रावधान भी है, आर्टिकल 352, 356, 365, 360, ये सभी आपातकालीन प्रावधान है। त्रिस्तरीय सरकार है, सहकारी समितियां भाग 9B में है। ये सभी विशेषताएं हैं भारत के संविधान की। अब अगला है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मौलिक अधिकार जो कि भाग 3 में है, और इसमें आर्टिकल आते हैं 12 से 35, और जिसमें आर्टिकल 12, पहला है आर्टिकल 12 जिसमें राज्य की परिभाषा के बारे में बात की गई, और 13 है कोई नियम कानून जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है वो मान्य नहीं है, तो अगर उल्लंघन करता है तो मान्य नहीं है, ऐसा कहा गया आर्टिकल 13 में। अगला है आर्टिकल 14 से 18, ये वास्तविक जो है मौलिक अधिकार हैं, वो 6 वास्तविक मौलिक अधिकार हैं। पहला है आर्टिकल 14 से 18 तक समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, और स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 19 से 22 है, आर्टिकल 19, 20, 21, 22। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये 23 और 24 आर्टिकल है।
अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये 25, 26, 27, 28, 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला अधिकार है 5वां सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ये है 29 और 30, 29, 30 सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। 31 जो था वो संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया है मौलिक अधिकार से और ये आर्टिकल 300 में जोड़ दिया गया है। और 6वां अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में है। और अगला आर्टिकल है 33 आर्टिकल में पुलिस, सुरक्षा बलों, आसूचना संगठनों आदि के मौलिक अधिकारों को सीमित करने की संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है। और जो 34 नंबर है आर्टिकल 34, वो सेना विधि के लागू होने की स्थिति में मौलिक अधिकार को सीमित करने की संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है 34 में। और जो 35 आर्टिकल हैं वो मौलिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में संसद को कानून बनाने की शक्ति के बारे में बताया गया है। और वास्तविक मौलिक अधिकार हो गए 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, तो 14 से 32 तक वास्तविक मौलिक अधिकार हो गए। इसके बीच में आते हैं वैसे मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, इसमें अन्य प्रावधान दिए गए हैं। और जो 14 आर्टिकल हैं वो विधियों का समान संरक्षण, 15 है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव प्रतिषेध, 16 है लोक नियोजन, 17 है अस्पृश्यता का अंत और 18 है उपाधियों का अंत। और निजता का अधिकार है आर्टिकल 21 में। इंटरनेट पर अभिव्यक्ति का अधिकार 19 से है। अगला आर्टिकल है 32(2) संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें 5 रिटों के बारे में बात की गई और रिट का जो स्रोत है वो ब्रिटेन से लिया गया है। 5 रिट कौन कौन सी होती हैं? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हैबियस कॉर्पस बोलते हैं। ये गवर्नमेंट और प्राइवेट व्यक्तियों के लिए होता है, दोनों तरह के लोगों के लिए होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला है परमादेश, जिसको मैंडेमस बोलते हैं। ये सरकारी कर्मचारियों को आदेश देता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आदेश देने का काम परमादेश हो गया, ये रिट है। अगला है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, जिसका मतलब रोकना हो गया। रिलेटेड टू जुडिशरी, ये भी प्रतिषेध जो है ये भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से संबंधित है। अगला उत्प्रेषण है। उत्प्रेषण क्या होता है? जिसमें कोर्ट, इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में है उत्प्रेषण। आगे है अधिकार रक्षा, क्यू वारंटो, ये अनैतिक रूप से पद धारण जिसने किया हो उसके खिलाफ लाई जाती है ये रिट। अब अगला है सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए जो आर्टिकल है मौलिक अधिकार में 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 जो आर्टिकल हैं 15, 16, 19, 29 और 30, ये सिर्फ भारतीयों के लिए लागू होता है मौलिक अधिकार। और ऐसे मौलिक अधिकार जो भारत के साथ साथ विदेशियों में भी लागू होगा, विदेशियों के लिए भी लागू होगा 14, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 26, 27 और 28। अब अगला है इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि भाग 4 में है। भाग 4 में अनुच्छेद है 36 से 51। चलिए अब इसको आगे कंप्लीट करते हैं, अभी तक यहीं रखते हैं, आगे टॉपिक इसको अपलोड करते हैं।